नमस्कार, मैं हूँ पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजपथ पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देख करके ही अंदाजा लगा लिया होगा कि आज किस बारे में बात करने जा रही हूँ। आज बात करूंगी बसपा सुप्रीमो मायावती के बारे में। बसपा सुप्रीमो मायावती को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। जी हाँ, बिल्कुल उनको समझ पाना, उनकी गहराई को समझ पाना, उनकी राजनीति को समझ पाना, उनकी रणनीति को समझ पाना, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। अब वो कैसे, तो उसका थोड़ा सा उदाहरण आपको अभी आगे वीडियो में दूंगी, तो आपको खुद समझ में आएगी ये चीज कि मैंने ये थंब क्यों लगाया है। बसपा सुप्रीमो मायावती इस वक्त बिजी हैं, बहुत व्यस्त है अपने प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार करने में, चुनावी जनसभाएं करने में, रैलियां करने में। लगातार बसपा सुप्रीमो मायावती की रैलियां हो रही हैं, पूरे प्रदेश में ही नहीं, मतलब पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश भर में वो जा करके हर जगह पर अपने प्रत्याशियों के लिए प्रचार कर रही हैं। क्योंकि जब से उन्होंने आकाश आनंद को हटाया है, तब से सारा भार उनके ही कंधों पर आ गया है। उन्होंने सारा जिम्मा खुद उठाया हुआ है और पूरा मोर्चा अकेले ही संभाल रखा है बसपा का। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और अभी देखिए कि जब उन्होंने आकाश आनंद को हटाया बीच चुनाव में, बिल्कुल चढ़े हुए चुनाव में, तो इस बात की सबसे ज्यादा चर्चा हुई कि बसपा कहीं ना कहीं बीजेपी के दबाव में आ गई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दबाव में आ गई, पूरा दबाव उनके ऊपर आया, जिस वजह से उनको ये फैसला लेना पड़ा। अगर ऐसा होता, और इसके साथ ही साथ विपक्ष ने, खासतौर पर समाजवादी पार्टी ने बसपा सुप्रीमो मायावती के ऊपर, बसपा के ऊपर बीजेपी की बी टीम होने का भी आरोप लगा दिया कि देखिए ये साबित हो गया कि ये बी टीम है क्योंकि उन्होंने आकाश आनंद को हटा दिया। लेकिन अब इस मिथक को, इस इल्जाम को कैसे तोड़ा? बसपा सुप्रीमो मायावती ने खुद प्रतापगढ़ पहुंची थी। बसपा सुप्रीमो मायावती 5वें चरण का चुनाव होना है, 6ठे चरण का होना है, अपने प्रत्याशी के लिए चुनावी जनसभा आयोजित वहां की गई थी प्रतापगढ़ में। तब वहां पर उन्होंने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमला बोला, जिस तरीके से सरकार को घेरा, जिस तरीके से सरकार से सवाल किए, तो मुझे नहीं लगता कि अगर वो बी टीम होती तो वो इस तरीके से आज इतनी बड़ी जनसभा में सबके सामने सरकार से इस तरीके से सवाल करती, सरकार की नीतियों पर प्रश्न चिन्ह लगाती है, सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े करती। उनका साफ तौर पर कहना था, सबसे पहले जो उन्होंने चीज कही, कि अगर चुनाव में कोई बेईमानी नहीं हुई, कोई गड़बड़ी नहीं हुई, बिल्कुल फेयर तरीके से चुनाव अगर हुए हैं, तो फिर बीजेपी की विदाई तय है। इस बार केंद्र में बीजेपी वापसी नहीं कर रही है। पहली चीज तो उन्होंने ये कही। दूसरा, उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड पर जिस तरीके से सवाल उठाए कि ये कौन चंदा लेकर के और कौन पैसे लेकर के सब कुछ कर रहा है, ये सारी पोल खुल चुकी है। बीएसपी ही इकलौती ऐसी पार्टी है जो खुद अपनी पार्टी चलाती है, उसके समर्थक, उसके कार्यकर्ता उसकी पार्टी चलाते हैं। तो ये चीज उन्होंने क्लियर की। साथ ही साथ पूंजीपतियों पर, उद्योगपतियों पर, धन्ना सेठों पर उन्होंने सवाल उठाए कि इस सरकार ने सिर्फ इन लोगों के लिए काम किया है। यही बात दूसरे लोग भी, मतलब विपक्ष भी उठाता रहा है कि ये सरकार सिर्फ पूंजीपतियों की सरकार है, गरीबों से, मिडिल क्लास से, लोअर मिडिल क्लास से इनको कोई लेना देना नहीं है। इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि राशन पर वो जिस तरीके से हमेशा से घेरती आ रही है सरकार को, कि 5 किलो राशन दे देना किसी भी समस्या का कोई समाधान नहीं है, और सरकार गरीबों को 5 किलो राशन देकर उन पर कोई एहसान नहीं कर रही, ना ही वो राशन अपनी जेब से दे रही है। हमारे टैक्स का पैसा है, हमारे और आपके टैक्स का पैसा है, जिससे ये राशन 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को दिया जा रहा है। और राशन दे देना किसी भी समस्या का कोई समाधान नहीं है। यदि हमारी सरकार आती है तो हम हर हाथ को काम और हर हाथ को रोजगार देने का काम करेंगे, जैसे कि हमने अपनी पिछली सरकारों में किया है। किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए जो भी योजनाएं हम लेकर के पहले भी आए थे, उनको आगे भी हम उनको जो है एक्सटेंड करेंगे, उनको चलाएंगे और वो काम करेंगे जो सर्व समाज के हित में हो। तो बीजेपी पर इस तरीके से निशाना साधना, उससे सवाल करना और खुल करके ये बोलना कि आपने गरीबों के लिए किया क्या है, आपकी जितनी भी नीतियां हैं वो उद्योगपतियों के लिए और पूंजीपतियों के लिए, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक जवाब देने की कोशिश की है अपने विरोधियों को कि देखो
जो तुम इल्जाम हम पर लगा रहे हो कि हम बी टीम है क्योंकि हमने आकाश आनंद को किसी दबाव में हटा दिया, वो चीज यहाँ पर मैं तोड़ती हूं, उस भ्रम को तोड़ दूं आपके कि जिस तरीके से मैंने आज भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। चुनाव के समय में भारतीय जनता पार्टी को घेरना और आप सवाल करना, आप ये समझ सकते हैं जिसने भी ये हिम्मत की है, जिसने भी ये जुर्रत की है, उसका क्या हश्र कर दिया है बीजेपी ने, ये भी आप जानते हैं। तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि सरकार से सवाल करना। ये हिम्मत या तो बसपा सुप्रीमो मायावती कर रही है या फिर राहुल गांधी करते, तीसरे के बस की नहीं है ये बात कि इनसे जो है सवाल कर सके और इनसे जवाब मांग सके कि आपने जो किया है वो मतलब क्या वास्तव में देश हित के लिए है, आपकी क्या पॉलिसीज हैं। तो जितनी भी चुनावी सभाएं हुई हैं बसपा सुप्रीमो मायावती की, उसमें लगभग हर चुनावी सभा में उन्होंने यही प्रश्न उठाए हैं, यही सवाल उठाए हैं कि आपने किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए, आदिवासियों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, महिलाओं के लिए किया क्या है। यदि हम सत्ता में आते हैं तो हम अपनी नीतियों को आगे लेकर के जाएंगे और उन पर काम करेंगे। आपने सिर्फ लोगों को बहकाने का काम किया है, झूठे वादे किए हैं, जुमले दिए हैं इस देश को। इस तरीके की बातें हमेशा बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपनी हर चुनावी जनसभा में कही है। साथ ही साथ लोगों से अपील की है कि इनके अब झूठ में, इनके झांसे में ना आए। आपको बहकाने का काम करते हैं, आपको बरगलाने का काम करते हैं, आपको सिर्फ राशन के नाम पर आपको सिर्फ धोखा दे रहे हैं। तो इनको वोट ना दे करके आप बीएसपी को वोट दें, बीएसपी के प्रत्याशी को जिताएं। और चूंकि अगर इन्होंने कोई बेईमानी नहीं की या गड़बड़ी नहीं की तो ये जा रहे हैं, इनकी विदाई तय है इस बार। इस तरीके का पूरा भाषण रहा बसपा सुप्रीमो मायावती का प्रतापगढ़ में। जो बसपा कर रही है, जो बसपा करना चाहती है, वो चीज उन्होंने क्लियर की। साथ ही साथ जिस तरीके के इल्जाम बसपा के ऊपर लगाए गए, बी टीम होने के, सी टीम होने के, तो ये सारी चीजों को भी तोड़ने का उन्होंने प्रयास किया, कोशिश की। और साथ ही साथ कोशिश क्या की, बल्कि पूरा चीजों पर पूर्ण विराम लगा दिया कि आपको जो कहना है कहते रहिए, लेकिन सच्चाई ये नहीं है जैसा कि आप सोच रहे हैं। आकाश आनंद को हटाए जाने की असली वजह, असली कहानी वो बिल्कुल एक रहस्य है, रहस्य के पीछे, पर्दे के पीछे का रहस्य है, जिसकी असलियत को मैं नहीं समझती, किसी को भी मालूम है। वो क्यों किया है, किस लिए किया है, वो बेहतर वही जानती है बसपा सुप्रीमो मायावती। इसीलिए मैं कह रही हूं कि बसपा सुप्रीमो मायावती को समझना मुश्किल ही नहीं, लगभग नामुमकिन है। उनको वो खुद ही समझ सकती हैं, बस, और कोई भी नहीं। तो ये एक चीज थी, सोचा अपने दर्शकों के साथ को शेयर किया जाए। तो बने रहिए राजपथ के साथ, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।